दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी ने जेन ज़ी को लेकर जो बयान दिया कि लोकतंत्र की रक्षा जो है वो जेन ज़ी को भी करना है। देश की युवाओं को जो आह्वान किया था आपको याद होगा, इसके बाद बीजेपी काफ़ी हमलावर हो गई थी। सारे बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे थे कि वो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तमाम बातें बीजेपी के नेता कहने लगे। अब ऐसे में राहुल गांधी के साथ 2 बड़ी पार्टियां और खड़ी हो गई हैं उनके साथ। यानी राहुल गांधी को और मजबूत बनाने के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी भी अब राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आ रही है। क्या कुछ कहा है इन दोनों पार्टियों ने और दोनों ने कैसे बचाव किया राहुल गांधी का, ये भी आप सुनिए दोस्तों। आपको पता ही है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नए आरोपों और जेन ज़ी को लेकर की गई टिप्पणी पर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग के बीच शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी ने राहुल गांधी का बचाव किया और कुछ बयान भी दिए। वो बयान भी आपको सुनाऊंगा। एनसीपी शरद पवार की पार्टी की सांसद है सुप्रिया सुले, आपको पता ही है। और सुप्रिया सुले जो है उन्होंने कहा कि सशक्त लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के जरिए जो डेटा रखा, मेरे ख्याल से वो आरोप भाजपा या किसी अन्य पर नहीं है, बल्कि यह आरोप चुनाव आयोग पर लगाया गया है। तो राजनीतिक पार्टियां क्यों इसकी चिंता कर रही हैं? ये बात सुप्रिया सुले कह रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो इसका जवाब दे। राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा या अन्य पार्टी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये बात साफ-साफ सुप्रिया सुले जो शरद पवार की एनसीपी की नेता और सांसद है, उन्होंने कही है। बात बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, उससे अगर कोई पार्टी सवाल कर रही है तो जवाब वो दे सकती है। इसके बीच में बाकी पार्टियों को आकर के बयान देना या सियासत करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जनता देख रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। देश की जनता देख रही है, यही बात सुप्रिया सुले यहाँ कह रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की जेन ज़ी वाली टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें माओवादी सोच बताया। इस पर सुप्रिया सुले ने कहा कि इसमें माओवाद कहां से आया? जेन ज़ी मतलब जो नई जनरेशन है उनको कहा जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री इस तरह का बयान हास्यास्पद है। और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने राहुल के जेन ज़ी वाले पोस्ट पर कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, जो एक संवैधानिक और महत्वपूर्ण पद है। उनमें वो साहस है जो हमारे प्रधानमंत्री में नहीं है। सैकड़ों पत्रकारों को एक साथ संबोधित करना राहुल गांधी की बहादुरी है, जो वो लगातार दिखाते हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि राहुल गांधी की आलोचना करने वालों को यह समझना चाहिए कि उन्होंने बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात देश के सामने रखी। पिछले कुछ समय से वो चुनाव आयोग की भ्रष्ट गतिविधियों, धांधलियों और मत चुराने के तरीकों पर बोल रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सबूत दिखाए किस तरह के जो एक खास वर्ग है उनका वोट डिलीट किया जा रहा है। ये तमाम बातें कही। अब संजय राउत से लेकर सुप्रिया सुले तक सबने राहुल गांधी का बचाव किया है, न सिर्फ बचाव किया है बल्कि उनके सपोर्ट में आकर के उन्होंने चुनाव आयोग को भी घेरने की कोशिश की है। और दोस्तों देखिए, ये वही दो नेता हैं, सुप्रिया सुले और संजय राउत, जो राहुल गांधी के साथ पहले भी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो चुके हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद जब लगातार महाराष्ट्र में हुए चुनावों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई ये रिजल्ट जो है वो सही नहीं है, बहुत लोगों के गले उतरने वाला नहीं था और बहुत सारी जो है कुछ लूप होल्स दिखाई दी। उन लूप होल्स को लेकर के बहुत सारे नेताओं ने सवाल खड़े किए। तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी, सुप्रिया सुले, संजय राउत, इन तीनों ने साझा साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने डेटा के जरिए दिखाया था कि कैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच जो 3-3.25 महीने का वक्त था, उसमें कैसे एकाएक वोटर्स बढ़े। 70 से 75 लाख वोटर्स एडिशनल जो है वो ऐड हुए हैं। किस तरीके से ऐड हुए हैं, पौने करोड़ के आसपास लोग, उसको लेकर सवाल पूछे गए। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा संजय राउत ने कहा था कि ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं, ये फ्लोट करते हैं। हरियाणा में चुनाव होगा तो हरियाणा में चले जाएंगे, महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो ये महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे। अभी वो दिल्ली, उस समय दिल्ली का चुनाव होना था और बिहार का चुनाव होना था, तो उन्होंने कहा था कि ये भी बिहार के चुनाव में भी ये बड़े हुए वोटर्स वहां भी नजर आएंगे। ये फ्लोटिंग वोटर्स, एक तंज कसा था उन्होंने। सुप्रिया सुले ने भी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे उनके भी जो कैंडिडेट थे शरद पवार के एनसीपी के, बहुत सारे उन्होंने सवाल किए। तो ये पूरा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा दिखाया गया था कि किस किस तरीके से जो वोटर्स हैं उनकी संख्या अचानक बढ़ी। और शाम के वक्त, खासतौर से 5 बजे के बाद का जो वक्त होता है, उस दौरान कैसे उतने कम समय में दिन भर में जितना वोट पड़ा था उससे कहीं ज्यादा वोट जो है लगभग लगभग एक परसेंटेज था, वो एक परसेंटेज देकर के उन्होंने बताया था कि इतने ज्यादा वोटर्स
कैसे जो है शाम के वक्त में एक साथ आकर के वोट डाल सकते हैं, जिसकी शायद सीसीटीवी की फुटेज और कुछ डिटेल्स मांगी गई थी जो शायद राहुल गांधी को नहीं मिली। शायद कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी कहते रहते हैं कि उन्होंने जो डिटेल मांगी उनको नहीं दी गई। तो ये तमाम बातें हुई। उसके बाद राहुल गांधी जब भी वोट चोरी की बात करते रहे या वोट के गड़बड़ी के लेके बात करते रहे, उसमें महाराष्ट्र का जिक्र वो हमेशा करते रहे। और अब देखिए दोस्तों कि दिल्ली में उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने हाइड्रोजन बॉम्ब जो जिसका नाम ले रहे हैं फोड़ने से पहले, उस दौरान जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तुरंत चुनाव आयोग का भी जवाब आया। बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी, राहुल गांधी पे हमला करना शुरू कर दिया। तो ये तमाम चीजें जो है लगातार अब हो रही हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ वो भी सुनिए। अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही थी, एटम बम के बाद उन्होंने कहा था कि हाइड्रोजन बम आने वाला है। उसके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने फिर से कुछ बातें कही। उसका असर ये हुआ कि महाराष्ट्र में जो आग भड़की है कि अब देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की जा रही है कि अगर ये चुनाव सही नहीं था और वोटों की गड़बड़ी हुई है जैसा राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, तो फिर देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए। ये बात विपक्ष के नेता जो है, कांग्रेस के नेता जो है वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए। ये मांग महाराष्ट्र में उठने लगी है। अब इसी के बीच राहुल गांधी जो कुछ भी दिल्ली में कर रहे हैं, चारों तरफ से उन पर हमला किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा जा रहा है। अब सुप्रिया सुले जो बात कह रही है दोस्तों, उस पर गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रिया सुले ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, वो किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हुई है, जो कि खुद गणेश कुमार भी कहते हैं। स्वतंत्र संस्था है तो उनके लिए तो सब बराबर है। तो राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं तो उनके सवाल का जवाब दे करके, डेटा के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उस पिछली बार की तरह नहीं जहां वो ये बोल रहे हैं कि हम माताओं बहनों को सीसीटीवी फुटेज कैसे जारी कर दें। अरे पब्लिक प्लेस पर सीसीटीवी फुटेज लगे ही इसीलिए होते हैं कि नजर रखा जा सके, कोई कल को कोई बात हो जाए तो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सके। लेकिन गणेश कुमार कहते हैं कि कैसे जारी कर दें। अब वो पब्लिक प्लेस पे जाके वहां वोट डाल रहे हैं तो उसमें अब किस एंगल से वो क्या समझ के कह रहे थे अब तो वही जानते होंगे। तो ये जो तमाम बातें हैं वो सामने आने लगी हैं। अब महाराष्ट्र में जो बात है वो ये है दोस्तों कि राहुल गांधी बार-बार ईवीएम को लेके, वोट चोरी को लेकर के, गड़बड़ियों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में अब ये आग तेज पकड़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी फुल सपोर्ट में राहुल गांधी के साथ नजर आ रही है और इसीलिए आज शायद संजय राउत ने और सुप्रिया सुले ने ये बयान भी दिए जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखना होगा कि ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब का जिक्र हो रहा है कि क्या होगा उस बॉम्ब में, जिसकी बात राहुल गांधी हल्के अंदाज में करके चले गए कि उसकी जो बुनियाद है वो अभी तैयार की जा रही है, उसका पूरी तैयारी की जा रही है। अब उसका एक टेंशन जो है वो बहुत बड़ा टेंशन चुनाव आयोग के सर पर उन्होंने डाल दिया, ये कह के कि मुझे चुनाव आयोग के अंदर से ही मुझे हेल्प मिल रही है, सारी जानकारियां मुझे मिल रही है। तो अब ये एक टेंशन वाली बात भी है चुनाव आयोग के लिए। अगर वो सही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो सही नहीं है, लूपहोल्स हैं, तो फिर ये सच में चुनाव आयोग के लिए आने वाले दिन बहुत भारी होने वाले हैं। क्योंकि जो सवाल राहुल गांधी पूछते जा रहे हैं, जो सवाल वो खड़े करते जा रहे हैं, अगर उसका सेटिस्फाई करने वाला, संतुष्ट करने वाला जवाब अगर चुनाव आयोग नहीं देगा तो आगे बिहार में भी चुनाव है दोस्तों, और जनता की नजर में फिर चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। तो इसीलिए निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव आयोग है, उससे खुलकर डेटा के साथ, प्रूफ के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। पिछली बार की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उम्मीद है वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे बड़ी खबर पर। नमस्कार।